नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो हमारे कानूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से तीन तीन लोग बीजेपी टिकट के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें से आपको ही मिला, जिसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आज इतने सारे लोग गांव-गांव से, हर एक ब्लॉक से आपको स्वागत करने के लिए, जो जीवी, गांगुरा, वंगहम, राजा, पब्लिक लीडर्स सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इतने सारे लोग आज पहली बार आपके स्वागत के लिए आए, तो मन में कैसे लगा सर? बहुत खुशी है। हमारे पार्टी के लिए जो सपोर्ट है वो बरकरार है, उस पर कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है पार्टी के लिए सपोर्ट। और उससे भी और ज़्यादा मतलब सपोर्ट आ रहा है जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। उसके लिए बहुत बहुत खुशी है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में भी आज ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इससे भी और ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। और ख़ास करके आज तो गांव से लोग आए नहीं हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी ओरिया फेस्टिवल चल रहा है, और हमारे वांचो लोगों के लिए ओरिया फेस्टिवल बहुत इसका मायने रखता है। तो लिहाजा लोग यहाँ पे पहुँचा नहीं, इसके बावजूद भी काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। तो इसमें कुछ कुछ इंडिकेशन से पता चल जाता है कि आपका वेव क्या चल रहा है, लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उनका सोच विचार क्या है। तो ये सब है, अच्छी बात है। सर, अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा स्कीम अधूरा रह गया क्या, जो अभी कानूनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अगले बार जो पूरा करना चाह रहे हो? बहुत कुछ बाकी है। जैसे बोलते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। तो पब्लिक चाहती है, तो मैं उनका चाहत को पूरा मुझे पता है कि कानूवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा सपना ये है कि हर गांव को शहर का कुछ एक रूपरेखा होना चाहिए। उसमें हर फैसिलिटीज होना चाहिए हमारा गांव में। हमारा गांव एक टाउन का रूप में उभर के आना चाहिए। ये सब है, तो लिहाजा इसमें बहुत कुछ करने को बाकी है। अभी मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत खत्म हो गया है, कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा पब्लिक का जो हॉप्स एंड एस्पिरेशंस का फुलफिलमेंट हुआ है। अभी ये इसका कोई रेखा नहीं होता है, इसका कोई सीमित करके रखा नहीं है। तो अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। अभी जो भी काम हो, डेवलपमेंट काम हो, बहुत करने को बाकी है, बहुत बाकी है, अभी काफी है। अभी पब्लिक का जो डिस्कशंस वगैरह में बातचीत, जो गॉसिपिंग में भी सुनता है कि आपका फील और ये हमारा जो एनपीपी वाला जो कैंडिडेट है उनका फील टक्कर का खेल है। तो सपोज अगर आप वापस मैंडेट हो जाता है सर, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? आप क्या सबसे पहले क्या करना चाहेगा सर? मैंने पहले ऑलरेडी में इसका उजागर कर दिया कि खास करके आ, 2 ईज पे हम काम कर रहे हैं, उस पर हम एजेंडा रखा हुआ है, उसका मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। स्पेशली एजुकेशन एजुकेशन को और भी स्ट्रेंथन करना है। और हम चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एक प्राइवेट स्कूल्स का रूप में काम होना चाहिए, उसमें पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। ये एक है। तो इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अगर दूसरा जगह भी नहीं होता है तो कम से कम कानूवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा एक सिस्टम तैयार करना चाहिए कि हमारा जो भी है गांव वालों का जो बच्चे हैं, इनका एजुकेशन, सही एजुकेशन गांव में ही इनको प्राप्त हो। 1 नंबर। 2 नंबर हो गया, मैं 2 ईज बोला, दूसरा ई हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम एक प्रकार का मैं मोपेन लाना चाहता हूँ, जहाँ पे हम लोग हमारा ही इलाके पे हम एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यूज क्रिएट करें। तो खास करके या तो ये एग्रो बेस हो सकता है, फार्म बेस हो सकता है, या तो नॉन फार्म बेस हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक पे हो। तो हमारा यूथ को हम चाहते हैं कि इनको अच्छा से इसमें इन्वॉल्व करें, उनको जोड़ के रखें। और अगर जरूरी पड़े तो जहाँ पे नेसेसिटी है, और ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की जरूरी पड़े तो हैंड होल्डिंग भी हम करवा सकते हैं। इस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। सर एक्चुअली मेरा सेकंड क्वेश्चन जो आपका एम्पावरमेंट का ऊपर ही था। एनीवे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? आप आपका मैकेनिज्म क्या क्या लगाएगा सर उसमें? वही जो अभी जो सेकेंड ई के बारे में जो बोला कि उसमें कि एम्प्लॉयमेंट से ही हम एम्पावरमेंट हम देना चाहते हैं। और इसमें देखिए गांव में स्पेशली जो एम्पावरमेंट में बहुत सारा एम्पावरमेंट होता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सकता है, अलग अलग सोशल एम्पावरमेंट हो सकता है।
लेकिन ये पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट के लिए, खास करके हमारा माता और बहनों के लिए, मैं जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहता हूँ उनका स्पेशली अमॉन्ग्स द वीमेन ग्रुप, उसके लिए खास करके अभी जो हमारा कानूबारी में भी अलग दूसरा जगह में जैसा है, इसी प्रकार से कानूबारी में हमारा वीमेन ग्रुप लोग क्या करते हैं कि लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बना कर रखा है। हम चाहते हैं कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को और स्ट्रेंथन करें ताकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिले, ताकि वो सारा परिवार को चला सके, ताकि सोसाइटी में, हमारा समाज में एक हार्मनी हो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर लाना ये बहुत जरूरी है। सर, मैं मंदिर प्रेसिडेंट साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का कहना है कि क्लीन इलेक्शन होना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, तो आपको क्या लगता है सर, ये हो पाएगा सर? हमारा अरुणाचल तो पहले से बदनाम है कि इलेक्शन में पैसा का लेन देन होता है, वोट खरीदा जाता है। क्या आपको लगता है ये आपका पार्टी इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करा पाएगा? थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। अगर कोशिश करने से हर कुछ भी मुमकिन होता है। हम अपने आप को भी देख के देखिए कि हम क्या जमाना से, क्या समय से कहाँ निकल के आए। हमारा रहन सहन, हमारा कमीज पहनना, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, हमारा इंटेलेक्चुअलिटी, हाँ, वैसे अगर बैड हैबिट्स को अगर हम दूर करना चाहता है, मेल प्रैक्टिस ऑफ दिस फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें भी हम सुधार ला सकता है। और स्पेशली कानूबारी का अगर हम बोले तो कानूबारी इज मोर अवेयर एंड कॉन्शियस, स्पेशली इन सच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो हम समझता है कानूबारी लोग बहुत खूब जानता है क्योंकि डेवलपमेंट कैसे लीडर लेके आ सकता है, कौन सा ऑफिसर, कौन सा लीडर, कौन सा पार्टी डेवलपमेंट दे सकता है, उनका वेलफेयर को देख सकता है, एरिया को आगे ले जा सकता है। आज का ये गठन भी वही हुआ, आज का गैदरिंग भी इतना ह्यूज। दिस इज ए होप ऑफ द पीपल ओवर ए लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओवर द लीडरशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, and of course into the leadership of Gabriel D. Bangsu, who is serving now here in Kanubari Assembly constituency. सर, आपसे लास्ट सवाल है। हमारे कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बहुत है, और आज के जो माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार भी सत्ते पे आप आएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को किस तरह से आप आगे ले जाना चाहेंगे? पहले मैंने बताया कि हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, तो फार्म बेस्ड एंड नॉन फार्म बेस्ड। एक एग्जांपल के तौर पे इसके लिए काम हम कहीं कुछ जगह पे हम शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ये बता देना चाहता हूँ, अराउंड मोर देन 20 हेक्टर्स ऑफ लैंड हमने ओराखो में एक रिजर्व करके रखा है। उस लैंड को हम सही ढंग से हम इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हमारा गाँव वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट उसी इलाके पे क्रिएट हो। हम यहाँ से हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स यहाँ से जाएगा वो एस रॉ मटेरियल्स नहीं जाना चाहिए, एक फिनिश गुड्स के हिसाब से जाना चाहिए। इसके लिए हमको बहुत जरूरी है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो 3 पीस पे हम काम करने वाला है। तो इससे क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेटेड, जो थॉरोली एजुकेटेड लोग जो है, ये वाला क्षेत्र में एक लीडरशिप रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर कोई एक अच्छा बच्चों को कम से कम 5-6 लोगों को भी हम सही ढंग से अगर उस क्षेत्र में हम इसको एंगेज करवा पाएंगे, तो आप ये सोचिए कि कम से कम एक आदमी, कम से कम 5-6 आदमी तो वो एंगेज करवाएंगे, तो उसी से क्या होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट रहेगा। और दूसरी बात हो गया, यहाँ से हमारा कानूबारी इलाका से तो आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ से काफी रॉ मटेरियल्स जाता है, तो वो रॉ मटेरियल्स का रूप में नहीं जाना चाहिए, हालांकि इसमें एक फिनिश गुड्स का हिसाब से जाना चाहिए। तो उस चीज पे हम काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और देखिए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि हम काम शुरू कर लिया है इसका ऊपर, जीतो ना जीतो काम शुरू हम करके रखा है, मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। तो आने वाले दिन में यहाँ में हमारा कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ से हम उनको इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, उनके लिए एक जीविकापार्जन जो है उनको देना चाहते हैं, उनको जैसे भी हो एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का फायदा उनको दिलाना चाहता है, बशर्ते
ये लोग कमिटेड होना पड़ेगा, ट्रेंड होना पड़ेगा, उनके पास एक्सपर्टीज होना पड़ेगा और इनका जो स्किलिंग सही होना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र पे हम देख रहे हैं, क्योंकि खास करके अगर हम एमएलए है, कोई अगर लीडर, अगर नेता कोई सक्सेस होता है, सक्सेस तभी होगा जब अपना जो यंग जनरेशन को हम उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तभी जाकर के सक्सेस हो सकता है। कि एक चीज आप ध्यान रखिए, ए सक्सेस विदाउट अ सक्सेसर इज ए फेलियर। तो केवल हम पॉलिटिकल हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा क्षेत्र में भी, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में भी हो और सोशल सेक्टर्स में हो और पॉलिटिकल सेक्टर्स में हो, ये बहुत जरूरी है। तो हमको आने वाले जो फ्यूचर जो यंग जनरेशन है, उनको अगर हम तैयार करके नहीं रखेंगे, उनको प्रॉपर स्किलिंग नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट नौकरी तो सबको नहीं मिलने वाला है ना। तो इनको ये लोग क्या करके जिएंगे, तो वो वाला चीज पे हमें गौर करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा और हम इस पर काम शुरू कर चुका है। सर, लास्ट टाइम आप तेजू कॉलेज, शायद तेजू पासीघाट कॉलेज स्टूडेंट के साथ आप मिले थे, उसमें क्या उन्होंने क्या डिमांड किया, क्या प्रपोजल रखा आपके खास तौर पे? देखिए, प्रपोजल ढेर सारे प्रपोजल हो सकता है, लेकिन जो डुएबल, जो करने का लायक है और इनका जो भी है कंसर्न्स एंड फियर्स है, तो उसको हमको एले करना बहुत जरूरी है। तो हम उन लोगों को आश्वासन दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट है वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अचानक किसी ने हमको प्रपोजल दे दिया तो क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है तो हम जहाँ तहाँ झूठ बोल के हो जाएगा नहीं बोल सकते। जो नहीं होने वाला चीज है, इलेक्शन हो या ना हो, नहीं होने वाला चीज नहीं होगा। जो होने वाला चीज है, जब भी हो करवा के छोड़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। किया था तो वो इस बीच में बोल रहा था कि जितने भी सिटिंग विधायक और मंत्री है, सबको वापस अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा बोला था। तो वो क्या मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी है मेरा पास है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट लाना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ढेर सारा स्कीम्स दिया गया है। हमको, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया गया है, गरीब जनताओं के लिए जो भी दिया गया है, वो चीज ग्रास रूट तक जाना चाहिए। ये वो ट्रिकल नहीं करना चाहिए, इट शुड पर्कुलर डाउन एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सीएम साहब जो बोला कि रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मतलब कि ये नहीं कि कोई एक अलग सा कुछ ये देगा बोल के, पैकेज जैसे मैंने पहले बताया, पैकेज देने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से, हमारा जो ड्यूटी से जो भी है, उससे बढ़ के भी हम लोगों को देंगे, ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना राज्य को सही मायने में ये प्रगति की पथ की ओर ले जा सके। और सर, थोड़ा पहले भी बताया आपने कि आप पहले से E2 में फोकस करके आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे, वो लोग के लिए क्या कहना चाहिए? क्या चीज पे फोकस? E2। हाँ, नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ही समझाना पड़ेगा। E2 मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, दो क्षेत्र हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी आप देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलता रहेगा, दुनिया ढेर सारा डेवलपमेंट चलता रहेगा, लेकिन जब अपना ही ह्यूमन रिसोर्सेज पर हम ध्यान दे नहीं पाएंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे और उनको सही एजुकेशन हम दे नहीं पाएंगे, तो हम जितना भी काम करो फायदा नहीं है। अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कराना एक ईज ऑफ लिविंग होना पड़ेगा। और हमें ये डर हमेशा नहीं सताना चाहिए कि हमारा बाल बच्चा कल क्या होगा, क्या पता है। ये तो केवल आम जनता की बात नहीं करूँ, मेरा बाल बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। कल मेरा बाल बच्चा नौकरी नहीं मिल गया, वो क्या करेंगे एक्चुअली, तो उसका चिंता तो हमें भी सताता है, हमारा आम जनता को भी सता रहा है ना। तो बात तो वही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई फ्यूचर में हमारा बाल बच्चे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना जॉब का नहीं होना चाहिए। हमारा बाल बच्चे का उसका जो है बिना स्किलिंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्किलिंग बगैर स्किलिंग तो आप कहीं भी जॉब मिलना मुश्किल है। स्किलिंग बहुत जरूरी है, उसमें एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। दे शुड बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा एक कॉलेज से सपोजिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साल में 100 बच्चे पास आउट होके आता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, तो घूम फिर करके फिर गाँव वापिस चला आता है ना। काम तो है नहीं, नौकरी है नहीं। तो उनको एक उपाय दिलाना, भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। उनको एक सही राह पे लेके आना बहुत जरूरी है। उनको एक सही उनके लिए एक सही राह पे लेके आना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो
डेवलपमेंट चलते रहेगा, लेकिन हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट जो है ह्यूमन बींग्स को मिलना चाहिए, हमारा सिटीजन्स को मिलना चाहिए, कॉमन सिटीजन्स को मिलना चाहिए, इवन गरीबों को भी मिलना चाहिए। तो वो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, उनको वो वाला फायदा कैसे पहुंचाया जाए, ये लोग किस प्रकार से इस चीज पर अवेल, ये सब चीजें जो भी फैसिलिटीज दिया जाएगा वो कैसे अवेल करेंगे, उनका ऊपर निर्भर करता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कमिटमेंट होना पड़ेगा हम सभी में, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक सिंसियरिटी भी होना पड़ेगा और हार्ड वर्क तो बिल्कुल होना पड़ेगा। प्रेसिडेंट सर से एक सवाल है सर, जो लोग पार्टी रिजाइनेशन करके रिजाइन करके जो लोग निकल गए, क्योंकि इन लोगों का कुछ एक्सपेक्ट था कि शायद कानूबरी से दो कैंडिडेट और है, उन सबको शायद टिकट मिले, लेकिन अभी तो डिक्लेयर हो गया और हमारा प्रेजेंट एमएलए को ही अभी टिकट दिया गया है। तो क्या जो लोग गए हैं पार्टी से, ये लोग अगर आना चाहेंगे दोबारा तो इनको क्या एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, श्योर। ये ह्यूमन नेचर है, अपना अपना चॉइस होता है। तो उनका चॉइस भी शायद ऐसा था होगा कि उनका अपना ही कैंडिडेट को टिकट मिले, लेकिन एज पर रूल टिकट तो एक ही को ही मिलेगा। तो आज फॉर्चुनेटली हमारा गैब्रियल डी वंगसुक को मिल गया है, और जो टिकट ना मिलने का वजह से नाराज होकर कोई गया है, तो शायद ये कुछ समय के लिए एक नाराजगी होगा। ये चीज़ ज़्यादा लंबा दिन नहीं जाना चाहिए, और मेरा विश्वास है, और मैंने आज मेरा स्पीच में भी बोला है कि जो भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है अभी भी मोस्ट वेलकम, उनको हम स्वागत करेंगे। कहीं हम लोग लेफ्ट आउट हो गए, कोई ज्वाइन होने चाहने का बावजूद भी कहीं लेफ्ट आउट हो गए, उनको भी हम लोग पीएलसी थ्रू हमारा कार्यकर्ता थ्रू उनको कलेक्ट करना है, उनको फिर रिमाइंडर देना है, वेलकम करना है, यही है। और हमारा मोटो ऑलमोस्ट मैंने एक सब साथ लेके चलने से बहुत अच्छा है। बस अब हमारे कानूबरी के जो पूरा पब्लिक जनता से अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि हम भी देश का साथ, अपना राज्य अरुणाचल के साथ मिलके चलते हैं। जब पूरा सारा देश में बीजेपी का इतना सारा जोर डोर वेब चल रहा है, मोदी जी का इतना स्ट्रॉन्ग वेब जा रहा है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्यों हम भी ये सबसे अच्छा चीज से पीछे रह जाए। तो हम भी दो इट इज पॉलिटिक्स, let us all come together to a better side of a coin, better side of the party. Let us all join BJP. श्योर एंड सर्टेनली हम लोग आगे देख रहे हैं, हमारा राज्य में भी बीजेपी वापस आ रहा है इन पावर, इन द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, और दिल्ली में तो आ ही रहा है मोदी जी। इस बार तो 400+ का वो ये कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा आदमी समझना चाहिए, रूलिंग का साथ रहना चाहिए।